बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन कर लिया था और यहाँ से अंडरस्टैंड कर लिया था एक्स की वैल्यू कैसे देखते हैं, वाई की वैल्यू कैसे देखते हैं, कोई पॉइंट गिवन हो वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस तरह की बातें हमने यहाँ से करने के काबिल हो गए थे। फिर स्लोप के ऊपर बातें शुरू हुई और स्लोप को हमने देखा कि दो तरीकों से निकल सकता है, या पॉइंट की मदद से या इक्वेशन की मदद से। फिर और आगे चले तो फिर हमने इक्वेशन की बातें की कि इक्वेशन कैसे बन सकती है। जी बेटा, आप स्लाइड नंबर 20 में कुछ पूछ रहे हो, पूछिए जी। हाँ, नीचे कोई नहीं, गलती होगी कोई टाइपिंग एरर होगा, इसका मतलब है नन ऑफ दीज आ रहा है, ठीक है ना। फिलहाल 15 पहले वाली ऑप्शन को ठीक करके क्या कर दें 5। हाँ ठीक है ना, एक ऑप्शन बनानी पड़ेगी हमें यहाँ, वो टाइपिंग एरर है ये जी। अभी फिलहाल आप बुक पे नहीं जाए, बुक पे जब मैं आपको कहूँगा ना कि आप बुक करें शुरू, फिर शुरू करेंगे, ठीक है ना। हम चैप्टर को पहले यहाँ से ख़त्म करेंगे, फिर बुक पे चलेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी, क्योंकि बुक में सीक्वेंस से सब कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं बीच में ऐसी बात आ जाएगी जो अभी हमने पढ़ी हुई नहीं होगी। अच्छा जी, फिर हम पहुँच गए थे इक्वेशन ऑफ दी लाइन। हमें पता चला इक्वेशन बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, 4 तरीके हो सकते हैं। उन 4 तरीकों में से पहला तरीका कौन सा था, पॉइंट और स्लोप, और दूसरा तरीका क्या था 2 पॉइंट, और तीसरा तरीका क्या था, और चौथा तरीका क्या था। ठीक है, हमने देखा इन चारों में 2 बातें इस्तेमाल हो रही हैं, पॉइंट स्लोप। ठीक है, फिर हमने कहा अच्छा यार, अगर एग्जामिनर ने कुछ, ये तो सीधे सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन आ गए, अगर एग्जामिनर ने स्ट्रेट क्वेश्चन ना बनाए, कुछ चीज़ें छुपाना शुरू की, तो सबसे पहले किसी पॉइंट को कैसे छुपाया जा सकता है, स्लोप को कैसे छुपाया जा सकता है। लास्ट टाइम हम स्लोप को छुपाने के 10 तरीके पढ़कर गए थे, और ये पढ़कर गए थे कि इनमें से 10 तरीकों में अगर स्लोप छुपा दी गई तो हम उसे अनहाइड कैसे करेंगे, ठीक है ना। और फिर इन 10 के 10 के ऊपर हमने सवाल बनाकर यहाँ से सवाल कैलकुलेट कर लिए थे, ऐसे ही है। अब दूसरी बात आ गई, पॉइंट को कैसे हाइड किया जा सकता है, ठीक है ना, पॉइंट को कैसे हाइड किया जा सकता है। चलिए जनाब, हम आते हैं हाउ टू हाइड पॉइंट। अच्छा, इससे अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इफ 2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय साइमल्टेनियस आंसर या साइमल्टेनियस सोल्यूशन मेथड और थ्रू कैलकुलेटर। मसलन हम कहते हैं यार 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 2x + 3y = 120, एक इक्वेशन है 7x + 5y = 250। ठीक है, अगर हम जरा पुराने नॉलेज पे चले जाए, हम कहते थे अगर 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले, क्योंकि 2 इक्वेशन है ना, 2 इक्वेशन है, हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले। क्लास 7 8 में आप इस तरह की बातें पढ़ते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी, फिर y की वैल्यू उठा के पुट कर दें तो इसको क्या कहते थे, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। अब जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, असल में इस जगह x और y की वैल्यू है। जब भी आप किसी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन निकलता है x एंड y, वो एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइंस होता है। ठीक होगी बात जी। अब एक तो ये तरीका है, लेकिन साथ ही हमें आई कैप ने क्या कर दिया, हमें अलाउ कर दिया
हमें अलाउ कर दिया ये कैलकुलेटर, ठीक है ना, FX991ES प्लस, वो कार्ड साहब ने मेरा ख्याल आपको मॉडल वगैरह बता दिए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, आई कैप एग्जाम में हम सिर्फ अलाउड कैलकुलेटर ही लेकर जा सकते हैं, बाकायदा एग्जामिनेशन से पहले कैलकुलेटर चेक होता है, अलाउड मॉडल्स ले जाना अलाउड है। अच्छा, कुछ इससे पिछले मॉडल्स हैं, नहीं, हमने जाहिर है जो लेटेस्ट अलाउड है, इससे आगे भी मॉडल आ गए हैं लेकिन वो अलाउड की लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है एटलीस्ट हम इस कैलकुलेटर को लेकर जा रहे होंगे, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर क्या करता है, ये कैलकुलेटर हमें बहुत सारे काम आसानी से परफॉर्म करवा देता है। मसलन जैसे ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का काम है, ये कभी भी हम साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास ये जो कैलकुलेटर है, हम इसमें से, आपको पता है ये कैलकुलेटर 3 अहम बटन के साथ चल रहा होता है। एक टॉप पे शिफ्ट का बटन है, एक उसके साथ अल्फा का बटन है, एक सेंटर बटन आ गया, उससे आगे जाए तो एक बटन मोड है, ठीक है ना। शिफ्ट एक खास कलर से लिखा हुआ है, ठीक है ना, जैसे हमारे इन कैलकुलेटर में आप इसे कह दें कि गोल्डन कलर से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब नीचे जो जो चीज गोल्डन कलर से लिखी हुई है, अगर वो फंक्शन ऑपरेट करना है तो वाया शिफ्ट होगा, पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे फिर वो होगा। इसी तरह से एक लफ्ज अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा किसी एक कलर से लिखा हुआ है, जनरली पर्पल कलर से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हमें कुछ चीजें नीचे पर्पल कलर से लिखी हुई हैं, मसलन 9 के जो ऊपर बटन है ब्रैकेट क्लोज का, उसके बेस पर देखें एक कॉमा लगा हुआ है, वो शिफ्ट के कलर से लगा हुआ है, और एक कैपिटल एक्स लिखा हुआ है जो अल्फा के कलर से लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस की के हम 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, इस की के हम 3 इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो ब्रैकेट क्लोज करना है तो डायरेक्टली की को प्रेस कर दें तो ब्रैकेट क्लोज डल जाएगा। अगर कॉमा लगाना है तो पहले शिफ्ट के बाद इसको बटन प्रेस करेंगे तो कॉमा लगेगा, और अगर आप एक्स लिखना चाहते हैं तो अल्फा का बटन प्रेस करेंगे और ये प्रेस करेंगे तो कैपिटल एक्स लिखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम इन बटन्स को, इन कीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, एक है मॉड। मॉड का मतलब आप ले लें मैथमेटिक्स की मेजर ब्रांचेस, मैथमेटिक्स की मेजर ब्रांचेस। बस मैट्रिक में आपने एक ब्रांच पढ़ी मैट्रिसेस, ठीक है ना, एक ब्रांच पढ़ी हमने अलजबरा, इक्वेशन सॉल्व करना, फिर और भी कुछ स्टैट में भी, कुछ फला में भी, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। जब हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, ज़रा देखिए अपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें तो हमारे पास कितने आ गए जी, 8-9 फंक्शंस आ गए, ठीक है ना। उनमें से फिलहाल हम जिसकी बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 की इक्वेशन, कि अगर हम इसको प्रेस कर दें, शिफ्ट प्रेस करके 5 प्रेस कर दें, तो हमारा कैलकुलेटर इस काबिल हो जाएगा कि ये हमारे से इक्वेशंस पूछना शुरू हो जाएगा। हम इसे कोई बात बताएंगे तो ये इक्वेशन के मोड में समझना शुरू हो जाएगा। मोड पे, शिफ्ट पे नहीं, मोड पे, मैंने शिफ्ट बोल दिया, मोड पे, ठीक है ना। अगर हम मोड का बटन प्रेस करेंगे तो हमें 8 डिफरेंट मोड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सर्वकारण सारी के लिए एक स्टैटिस्टिक्स का भी मोड आ रहा है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स का भी एक मोड आ रहा है। नहीं, हमारा कैलकुलेटर को ये कैसे समझ आएगी, जो नॉर्मल कैलकुलेटर उसे तो जमा तफरीक ज़रब खाली समझ आता है, ये बातें तो नहीं समझ आती। या अगर हम कैलकुलेटर को चाहते हैं उसे मैट्रिक्स समझ आए कि इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो, तो उसे कैसे पता चले कि भाई अब इस बंदे ने बात मैट्रिक्स की शुरू कर दी है। ये काम कैसे होगा, मॉड के फंक्शन से होगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम अपनी उस पर आते हैं। हमने मॉड का बटन प्रेस किया और 1 2 3 4 5 नंबर पर लिखा हुआ है इक्वेशन, तो हमने 5 प्रेस कर दिया। मेरे साथ साथ ही चलें, मॉड का बटन प्रेस करें, 5 प्रेस करें, तो हमारे पास 4 ऑप्शन लिखी नजर आ रही हैं। पहली ऑप्शन ऐसे लिखी है, पहली ऑप्शन ऐसे लिखी है
ए एन एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू सी एन। दूसरी इक्वेशन लिखी है ए एन एक्स प्लस बी एन वाई प्लस सी एन जी इज इक्वल टू डी एन। फिर लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, फिर लिखी हुई है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू। इक्वेशंस, इक्वेशंस ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है यार आप मेरे से कौन सी इक्वेशन की बात करना चाह रहे हो? पहली बात कर रहे हैं दो वेरिएबल वाली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हैविंग पावर 1 को हम स्ट्रेट लाइन बोल रहे थे ना, कि क्या आप मेरे से दो वेरिएबल की स्ट्रेट लाइन बात कर रहे हो या 3 वेरिएबल की स्ट्रेट लाइन बात कर रहे हो? यानी 2D पढ़ रहे हो कि 3D पढ़ रहे हो? हम तो सब 2D पढ़ रहे हैं अभी। फिर क्या आप मेरे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हो? क्या आप मेरे से क्यूबिक इक्वेशन? यहां से हम फिर 1 2 3 4 उसे पहले बताएंगे हम कौन सी बात कर रहे हैं। तो अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? हमने 1 प्रेस कर दिया, करे ठीक है ना, हमने 1 प्रेस कर दिया। अच्छा, यही मैसेज था आपके लिए, ये जब उसने ये वाली इक्वेशन लिखी ना आपके पास, क्या ए एन एक्स प्लस इज इक्वल टू, वो कह रहा है यार जब आपने मुझे बतानी है ना इस फॉर्मेट में बतानी है, यानी पहले x लिखा हो फिर y लिखा हो, और अगर आपकी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है तो वो दूसरी तरफ लिखा हो। अगर ऐसे नहीं है तो पहले इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। मसलन ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस 3y माइनस 120 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 5y माइनस 250 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है भाई मुझे ऐसे ना बताएं, पहले इक्वेशन मेरे मुताबिक अरेंज कर लें, रीअरेंज कर लें। जब आप इक्वेशन रीअरेंज कर लेंगे तो वो कह रहा है x के साथ जो लिखा है ये a है, जो y का कोफिशिएंट है अलॉन्ग विद साइन ये b है, और ये जो सामने लिखा है ये कांस्टेंट है। जैसे ही आपने 1 प्रेस किया, देखें वो आपसे 3 वैल्यूज मांग रहा है। मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी है, मुझे बताइए b की वैल्यू कितनी है, मुझे बताइए c की वैल्यू कितनी है। यही बात है ना हमारे से, ऐसे है। अच्छा, आप जैसे कंप्यूटर में भी काम करते हैं तो कोई एक एंटर की होती है ना जिससे हम डाटा एंटर करते हैं। नाउ हमारी जो इक्वल की है दैट वर्क्स एज ए एंटर की। देखिए 2 इक्वल लिखें, जिनके पास कैलकुलेटर है कैलकुलेटर अब ले लें सब लोग, और पहला काम करें, अगर अभी खरीदने में एक आध दिन है ना, आज जाके आप सबके हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन है, आप इस कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, ताकि 2 4 5 दिन हमारा गुजारा चल जाए। लेना तो फिजिकल है ही है। अच्छा जी, 2 इक्वल, 3 इक्वल, 120 इक्वल, फिर 7 इक्वल, 5 इक्वल, 250 इक्वल। बस यहां रुक गए अभी आप। इक्वेशन फीड हो गई है। क्या हो गया? इक्वेशन। अब एक दफा इक्वल का बटन और प्रेस करें, x की वैल्यू आ गई। एक दफा और इक्वल का प्रेस करें, y की वैल्यू भी आ गई। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हो गया है, हमें करने की जरूरत पेश नहीं आ रही। डन होगी बात जी? अच्छा जी, वापस आइए, क्या लिखा हुआ है? इफ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, their point of intersection can be calculated by solving the equation of the by simultaneous और through calculator। समझा दिया मैंने आपको। This answer gives the value of the coordinate of the point of intersection of these। जरा एक प्रैक्टिस करते हैं, एक इक्वेशन लिखें, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 100, 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 200। कैलकुलेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
चलो, एरर आ गया। क्या एरर आ गया? मैथ एरर आ गया। कह रहा है सॉल्व नहीं हो सकता। सही कह रहा है। क्यों? क्यों? वेल डन, शाबाश। क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो पैरेलल लाइन है। कैसे पता चला पैरेलल लाइन है? दोनों की स्लोप निकाल लें, दोनों की स्लोप निकालें, स्लोप इक्वल आ रही है। मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना? तो ये वही इक्वेशन है बेसिकली। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, एक्चुअली दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। नया जुमला ले लें, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, एक्चुअली वन इक्वेशन इज मल्टीपल ऑफ एन अदर इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बनी है। सेम स्लोप का यही मतलब है ना? तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो था ही नहीं, तो कैलकुलेटर ने कहां से देना था? डन होगी बात। आगे चलते हैं। अब आगे हम उधर कि वो जो हमने कहा था भाई एग्जामिनर के हाथ ना 2 चीजें लग गई हैं। कौन सी? एक स्लोप, दूसरा पॉइंट। अब वो कह रहा है इंस्टेड ऑफ गिविंग सेकंड पॉइंट ऑफ द लाइन, तो जो कर लें थोड़ी सी, इंस्टेड ऑफ गिविंग सेकंड पॉइंट ऑफ द लाइन, एग्जामिनर माइट गिव यू 2 इक्वेशन ऑफ द straight line which are intersecting each other and their point of intersection will be second point of the line whose equation is required। वो कहता है यार एक ना हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन बनानी है। क्या करना है? इक्वेशन ऑफ द लाइन बनानी है जो पास कर रही है कहां से? एक पॉइंट दे दिया उसने 5 10। एक ये पॉइंट है और दूसरा कहता है दूसरा पॉइंट है 5x + 3y = 240, 7x + 2y = 160। इन दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द लाइन। अब देखें उसने क्या शुरू कर दिया है? पॉइंट को हाइड करना शुरू कर दिया। एक पॉइंट ओपनली बता दिया, दूसरा पॉइंट हाइड कर दिया। हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ गिविंग अ पॉइंट ऑन द लाइन, एग्जामिनर माइट गिव यू 2 इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी सेकेंड पॉइंट ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन है। हम कैलकुलेटर से पहले इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। डन होगी ना बात? दोनों पॉइंट आ गए, अब इक्वेशन बन जाएगी। फिर वो कहता है अगर एग्जामिनर बहुत ही जालिम हो ना, तो फिर क्या करता है? वो दोनों पॉइंट ही हाइड कर देता है। देखें, सम टाइम एग्जामिनर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग 2 पॉइंट ऑफ द लाइन माइट गिव यू 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 पेयर ऑफ, एक ये पेयर और एक और पेयर। वो कहता है एक पॉइंट इनका इंटरसेक्शन है, दूसरा इनका इंटरसेक्शन है, तो इसको भी अनफोल्ड कर लेंगे, इसको भी अनफोल्ड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहानी समझ आई है? ओके, हमें दोनों बातें समझ आ गई हैं। स्लोप हाइड कैसे करते हैं और उसे अनहाइड कैसे करते हैं, पॉइंट हाइड कैसे करते हैं और उसे अनहाइड कैसे करते हैं। नाउ जैसे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये तो सिंपल प्रैक्टिस हो गई, आप कर लेंगे इसको, ठीक है ना? अच्छा जी, हाउ टू अनहाइड द डेटा ऑफ पॉइंट ऑन लाइन। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ी और वैल्यू ऐड करने लगे। पॉइंट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 गिवन लाइन। ये तो बात समझ आ गई ना? ये बात समझ ली हमने। कैसे? साइमल्टेनियस, और उसमें भी हमने कुछ नहीं करना, जो करना है कैलकुलेटर ने करना, ठीक है ना? हमने कुछ नहीं करना, जो करना है। दूसरा आ गया, वो कहता है लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन इज अ पॉइंट, उसकी वैल्यू हमें पहले ही पता है 0 0, एक्स भी 0 y भी 0, अनहाइड होगी बात। तीसरी ऑप्शन आ गई, एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन, मींस y इज 0। एक्स गिवन है, इंटरसेप्ट को पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। y इंटरसेप्ट इज गिवन, x0 y की वैल्यू गिवन है, ये भी पॉइंट में कन्वर्ट हो गया।
पॉइंट हाइड करने के ये 4 तरीके हैं, हमें चारों को अनकोड करना आ गया है। डन हो गई बात? ओके, अब एग्जामिनर क्या करेगा हमारे साथ? इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 35, एक पॉइंट दे दिया, ज्वाइनिंग द पॉइंट 35 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये पहले वाली एग्जांपल आ गई। एक पॉइंट गिवन है और दूसरा पॉइंट इनकी इंटरसेक्शन पे पड़ा है, लेकिन ख्याल करना उसने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दी। 1 को उधर ले जाके +1 फीड करना है, ना कि -1 फीड करना। करें शाबाश। इसका मतलब है एक पॉइंट था 35, दूसरा पॉइंट आ गया 2 माइनस, कहानी हो गई खत्म। 2 पॉइंट आ गए हैं, 2 पॉइंट से तो इक्वेशन बनाना पहले ही आता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को आता है जिन्होंने घर जाके थोड़ा बहुत काम कर लिया। डन होगी बात? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2 विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 एंड, वो कहता है एक लाइन 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है एक पॉइंट, और दूसरा 3 एंड 4 का है। तो पहले 1 एंड 2 को कैलकुलेटर से सॉल्व किया, एक पॉइंट आ गया, फिर 3 एंड 4 को सॉल्व किया, दूसरा पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट, कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अगर ये जरा तवज्जो करें, इधर देख, इधर देख, इधर देख। हम कोई एक इक्वेशन, आपने इसका पॉइंट निकाला ना अभी, शायद क्या निकाला था? दोबारा निकालें जी, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें जी। सब लोग निकालें, सब लोग निकालें। x0 y, ये पॉइंट है। सही है बात? मुझे शक पड़ गया कि यार ये सुबह से सर पढ़ा रहे हैं कि जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं क्यों मान लूं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब है ये पॉइंट दोनों इक्वेशन के ऊपर है। इसका मतलब है अगर इसको यहां पुट करें तब भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, यहां पुट करें तब भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। यहां से हम अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि यस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही हैं? बात समझ आ रही है? अब जरा गौर करना, इधर आए, तवज्जो करें। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें लाइन 1 एंड 2 का। 40, पहला पॉइंट आ गया 42 एंड 12, दूसरा आ गया 2 और माइनस। पहले ये निकाल लें सब लोग। आपने पहला काम घर जाके, अच्छा एक बात और सुनो, अगर आपके पास मैट्रिक का एफएससी का कोई घर में कैलकुलेटर पड़ा है ना, और वो उसकी शक्ल सूरत कितनी बुरी क्यों नहीं हो गई है, आपने उसी को इस्तेमाल करना है, ठीक है? अनटिल एंड अनलेस कि ये सीरीज आपके पास अवेलेबल है, नया नहीं खरीदना। उसकी वजह यह है ये नए कैलकुलेटर हर मर्तबा पहले से बुरे आ रहे हैं, ठीक है? इस वक्त आप ओरिजिनल कैलकुलेटर लेंगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5000 रुपीज़, ठीक है? और जब आप पायरेटेड लेंगे ये शुरू हो जाएंगे 1100-1200 रुपये से। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें फंक्शन मिसिंग है। ये कैलकुलेटर भी गलत कैलकुलेशन करेगा, वो हमें पता चल जाएगा। इसीलिए आपने फ़ौरन कैलकुलेटर खरीद लेना है ताकि आपको पता हो आपका कैलकुलेटर कौन सी कैलकुलेशन गलत करता है। ये हमें क्लास में हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सारी बातें। या दूसरा है, जो बच्चे अफोर्ड करते हैं वो चुप करके जाके ओरिजिनल कैलकुलेटर खरीदे, ठीक है? लेकिन अभी ना ईद से पहले कोई स्पेंडिंग ना करें। अभी हमारा गुजारा चल जाएगा किससे? जो कैलकुलेटर आपके पास है वो, वरना मोबाइल पे जाके कैलकुलेटर को डाउनलोड कर लें, ठीक है ना? लेकिन डाउनलोड से हमने चलना नहीं है सारा सीजन। उसकी वजह मोबाइल पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है।
और यहाँ जो डाउनलोड हम कर रहे हैं उसमें सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। नहीं, हमने ये भी तो सीखना है कि अगर मेरे मोबाइल का फंक्शन काम नहीं कर रहा तो फिर मैंने क्या जुगाड़ लगानी है, वो भी तो सीखना है ना हमने। तो इसलिए अभी आप, क्योंकि इस वीक में छुट्टियां हो जाएंगी, घर चले जाएंगे आराम से, फिर वापसी पे खरीदेंगे, अभी कोई स्पेंडिंग ना करें। जिसके पास लेकिन आपके पास कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है तो मोबाइल में डाउनलोड कर लें। डन होगी बात जी? अच्छा जी, ओरिजिनल कहां से मिलेगा? चलें वापसी पे आएंगे तो मैं आपको कुछ शॉप रिकमेंड कर दूंगा जिसके साथ कमीशन मेरा पहले तय हो जाए, ठीक है ना? तो वापसी पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहां से मिलेगा। इसीलिए मना कर रहा हूं, आपने भी नहीं खरीदना कैलकुलेटर, ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि अब ये कैलकुलेटर 1200 रुपए से 700 800 से शुरू होके 5000 तक की वैरायटी में अवेलेबल। अच्छा वापस आ जाए, वापस आ जाओ भाई, इधर देखें, ओ बस कर दो, इधर देखें, ये पॉइंट कहां से निकला है? पहली दो लाइन में पुट करें, पहली में पुट करें सेटिस्फाइड, दूसरी में पुट करें सेटिस्फाइड, कर लें, दोनों सेटिस्फाइड है। इसी तरह तीसरी में पुट करें, तीसरी में सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ये पॉइंट तीसरी के साथ कॉमन नहीं है। इसे चौथी में पुट करें, सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ये पॉइंट वहां नहीं है। बात समझ आ रही है? तो वो जो ऐसे ना हमारा ध्यान हो कि यार पॉइंट फीड करेंगे तो सेट, नहीं, जो पॉइंट उन इक्वेशन से निकला है वही इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगी, सारी नहीं करेंगी। इसी तरह नीचे वाली दो का ये पॉइंट है, ये नीचे वाली दो को सेटिस्फाइड करेगा लेकिन ऊपर वाली दो को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होगा। बात समझ आई है? अच्छा जरा तवज्जो करें, गलतियां क्या करनी है बच्चे ने। वो जो बच्चे ना जो केयरलेस हैं, एक बच्चे ने क्या किया, लाइन 2 और 3 का इंटरसेक्शन निकाल लिया। अब अगर ये दो लाइन पैरेलल नहीं है तो इनका कोई ना कोई इंटरसेक्शन तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा? और एक उसने 1 और 4 का निकाल लिया, 2 पॉइंट तो आ गए, इक्वेशन बनाया। ये तो कोई और इक्वेशन है, वो तो नहीं मांग रहा था ये। अगर आप लाइन 2 और 3 का इंटरसेक्शन निकालें तो देखिएगा वो 2 और 3 की इक्वेशन को ही सेटिस्फाइड करेगा बस। इसका मतलब है सवाल को केयरफुली रीड करने की जरूरत भी है। कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि हो सकता है ये चारों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, पता नहीं कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, आराम से पता चल जाएगा। चारों की स्लोप निकालें, चलें शाबाश, चारों की स्लोप निकालें। चारों की स्लोप निकाल लें, शाबाश। चारों की स्लोप निकाल लें, चारों की स्लोप निकाल लें। किसी दो की सेम तो नहीं है, किसी की सेम नहीं है, इसका मतलब है चारों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक से ज्यादा पड़े हुए हैं, उसने खास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिए हैं, उनमें से जो लाइन गुजर रही है उसकी इक्वेशन चाहिए। तो वो सस्ता नशा करके नहीं सवाल को पढ़ना, गौर से पढ़ना है, सवाल को डिकोड करना सीखना है। उसने कह रहा है, वो कह रहा है लाइन 1 और 2 जहां इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि 1 और 3 भी इंटरसेक्ट कर रही है, 1 और 4 भी इंटरसेक्ट कर रही है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लाइन 1 2 भी इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट ये है, 1 और 3 भी इंटरसेक्ट कर रही है, 1 और 4 भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन 1 पर ही 4 पॉइंट पड़े हैं, उनमें से वो कह रहा है नहीं कौन सा पॉइंट लेना है, 1 और 2 वाला। फिर वो कहता है दूसरा पॉइंट लेना है 3 और, अच्छा अब 3 का भी यही मसला है, 3 1 से भी इंटरसेक्ट कर रही है, 2 से भी इंटरसेक्ट कर रही है, 4 से भी इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सा लेना है? 3 और 4 वाला। डन होगी बात? अच्छा जनाब, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट।
एक पॉइंट ओपन गिवन है, दूसरा हिडन गिवन है, 0 0, 2 पॉइंट पूरे हैं। कहानी समझ आ रही कि नहीं? आगे चले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग y इंटरसेप्ट। अब ये खाली y इंटरसेप्ट गिवन है 10 एंड x इंटरसेप्ट 20। 0 10 20 0। एक तरीका, एक बचा। उसने कहा सर जब दो इंटरसेप्ट गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट वाली वो इंटरसेप्ट x ओवर a प्लस वही डायरेक्ट लगा दें। तो हमें पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जो मर्जी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहानी समझ तो नहीं आ गई? आ गई है। ओके, स्लाइड नंबर 50 होगी। चलो हमारी 50 होगी। कल हमारी टीम तो नहीं कर पाई बेचारी, उनमें से कोई नहीं बंदा कर पाया। बड़ा खास टैलेंट चाहिए इस तरह का मैच हारने के लिए। आम बंदे नहीं है, इनकी कदर करें। ये आम बंदे नहीं है, समझ लगी है ना? इनकी इन पे तनकीद ना करें। ये कोई खास अल्लाह ने इन्हें टैलेंट दिया हुआ है। समझ लगी है बात? अच्छा जी तो अगर कोई बच्चा अभी भी नहीं समझ रहा तो उसे भी खास टैलेंट चाहिए ना समझने का। लेकिन अगर आप साथ साथ काम कर रहे हैं तो आप देखें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल स्मूथ लेके चलें, आपको कंसेप्चुअली लेके चलें, आपको रटलाइजेशन से बाहर निकालें और आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो टेंजेबल शक्ल में नजर आए कि अच्छा यार ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, अच्छा यार ऐसे चलना है, ये बात ऐसे हो रही है, फिर ही आपको फायदा होगा। बहनों की बात बस यहीं रुक गए हैं। अब स्लाइड नंबर 50 तक अभी आपने किताब से कोई होमवर्क शुरू नहीं किया, सिर्फ यही सवाल कर रहे हैं हम जाके। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ना मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर रहे होते हैं, कोई बात सवाल पूछ रहे होते हैं। मैंने आपको कि सर ये मेरा सवाल आंसर ठीक आ गया कि नहीं आ गया। मैंने आपको तरीका सिखाया है कि ठीक आ गया कि नहीं आ गया। क्या करें, पुट करके देख लें। आपने यहां से एक इक्वेशन बनाई है, अब आपको शक हो रहा है ये ठीक है कि गलत है, तो भाई पुट करें इसे। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आप भी सेटिस्फाइड हो जाएं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आप खुद भी सेटिस्फाइड हो जाएं। कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चलेंगे। पहले मुझे जा लेने दो।